खुदों की जान पर कालिम हमेशा खौफ खंजर हो। फतेह इकबाल जो लक्ष्मी का जिधर चलता हूँ, अरे जिधर चलता हूँ जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदल तो नदिया। साहब, आज मैं मजबूरी लेकर के आपके सामने आया हूं। ये सामने देख रहे हो बुजुर्ग हमारे पिताजी है और ये हमारी बहन है, ये हमारा दोस्त विकास है। गांव के अंदर हमारे साहब इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, सच कहते हुए कि हम जैसे इंसानों का जीना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं आपका सहारा लेने के लिए, आपकी मदद पाने के लिए, कानून का सहारा लेने के लिए आया हूं आपके पास। गांव के अंदर काफी दिनों के बाद नहर में पानी आया था। हमारे पिताजी खेत पर पानी लगाने के लिए फसल में गए थे। वहीं पर हमारे जमींदार त्रिकाल सिंह है, उनका एक मोती नौकर वहीं पर पहुंचा। जमींदार के कहने से हमारे पिताजी को हड़काया, हाथापाई किया, लेकिन पिताजी उसको समझा बुझा करके उसके भेज दिया। वो जाकर के झूठी बात त्रिकाल सिंह से कहा, जाकर के त्रिकाल सिंह अपने बेटे को खेतों पर भेजा और हमारे पिताजी को बहुत मारा है। अगर मौके पर हमारा दोस्त विकास ना पहुंचता तो शायद मारते मारते हमारे पिताजी की जान ले लेता। बिल्कुल सच है सर। तो साहब, इसके लिए न्याय चाहिए। आज मैं अदालत के सामने, कानून के सामने हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, अगर इंसाफ के पुजारी है भारत पाकिस्तान और आन है तो आप इंसाफ कीजिए, इंसाफ कीजिए। ठीक है, इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। इंसाफ का पुजारी हूं, इंसाफ करूंगा। अगर भाई है गुनहगार उसे गिरफ्तार करूंगा। बस यही उम्मीद लेकर के आपके पास साहब आया हूं और आपके चरणों में और भारत मां की शान के सामने अपना सर। सही कहते हो दीवान, इन लोगों की रिपोर्ट दर्ज की जाए। खुले शब्दों में बताइए, जो तुम्हारे साथ में खेत पर वाकया हुआ है। आज कानून के सामने डरो मत, कानून के सामने सही सही बयान करो। ओ मुंशी जी, आगे आओ मुंशी जी, आगे आओ। जरा इन लोगों की रिपोर्ट लिखाओ। हाँ, रिपोर्ट लिखाओ, रिपोर्ट लिखाओ। भाई रिपोर्ट बोली जाती, रिपोर्ट नहीं बोली जाती है। चलो गेट की ड्यूटी करो तुम। दीवान रिपोर्ट करो। मुंशी जी जो भी बूझे सच बताइए। चाचा बताओ। सच कहूंगा। बताओ क्या हुआ था। मैं अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया था। मैं अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया था। हमारी 1 बीघा जमीन ठाकुर के 50 बीघा के बीच में हमारी पड़ती थी। हाँ, वहाँ पे हमारे पास ठाकुर की 50 बीघा जमीन थी, हमारी 1 बीघा थी। हाँ। हमारी 1 बीघा में कितना टाइम लगता पानी लगाने में, हमारी फसल सूख रही थी। हाँ। इसीलिए हमने कहा कि हम अपने खेत में पानी जरूर काटेंगे, हमारी फसल सूख रही है। हाँ। इसमें हम अपना पानी काट दिया। हाँ। उसका जो एक नौकर था, हाँ। उसने जा करके अपने ठाकुर से गलत फलत कह करके हाँ। उसने कहा और हमको बहुत मारा। हाँ। बहुत हमको धमकाया। हाँ। इतने में अगर जो हमारा सर, हाँ बताइए। अगर मैं मौके पे नहीं पहुंच गया होता हाँ। तो मेरे चाचा की पता नहीं क्या हालत करता। बहुत मारा है, बहुत पीटा है, लेकिन सर आपको सहारा चाहिए। ठीक।
तुम तो साइन कर लेते हो। हाँ लेकिन मैं मौके पर नहीं था, हमारा दोस्त विकास था। मौके पर तुम रहो, चलो मौके पर तुम रहो, साइन करो। जैसे कहूँ काहे बच्चे बुलावा दे तो यहाँ तो है। क्यों? साइन करो। आप वहाँ मौके पे थे, साइन करो। और आप बहुत सच्चे इंसान लग रहे हो ना। नहीं साहब, गांव के कई लड़कियां भी थी, इन्होंने भी देखा था। क्यों? कक्को तुम हो साइन। आप लोगों ने भी देखा? अच्छा, चलो तुम हो साइन इन करो। लोगों को भी साइन ले लो। कक्को ही आओ बिटिया, तुम हो साइन करो। कक्को, ओ कक्को यहाँ आओ। तुम्हारे संगे वो सब काम भवा है, तुम हक मारा तो रगा है, तुम्हार जरूरी है, तुम साइन करो। कक्को मरी जी हो या कई मारम है? क्या बात भैया, क्यों झगड़ते? वो बताइए, अंगूठा करा जाते कि लगावा जाते? हमारे पिताजी हाँ तो अंगूठा लगावा जाते हैं। नहीं क्या, अंगूठा लगा लीजिए भाई। हाँ तो वैसे बताओ। अरे मेरे चाचा पढ़े लिखे नहीं, इसलिए देहाती भाषा बोलते हैं। ठीक ठीक, अंगूठा अब हम लगवा रहे हैं। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है सर, हम लोग जा रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ के गुजारिश है, हमारी मदद जरूर होनी चाहिए। जरूर होगी, आप लोगों की मदद जरूर होगी। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ सर। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। नमस्कार नमस्कार। चौकीदार जी सर। देखिए, ये जमींदारों का जुल्म। हाँ यह तो बात सही है। अरे ये एक गरीब इंसानों को सता रहे हैं। हाँ सर जरूर। चलो देखते हैं, इंक्वायरी पे चलते हैं। ठीक है सर। चलो। इंस्पेक्टर, सर अचानक भागदौड़ कहाँ मची हुई है? कहाँ जा रहे थे? अरे ये दौरे पे हम लोग जा रहे थे। कहाँ सर जा रहे थे? कौन इंस्पेक्टर, और तुम आ गए, वक्त काफी किया मेरा बेकार है, जिस जगह पे और इंस्पेक्टर सुनो, बोलो क्या हाल है, बोलो क्या हाल है? चक्रधारी जी सर। कहो, जिस जगह आप तैनात थे उस जगह का क्या समाचार है? सर ये इंस्पेक्टर चक्रधारी जिस जगह जाता है हाँ सही कहते हो। वह सब शांति शांति नजार। और सर प्लीज सिट डाउन। सर और शांति का बजता नकारा। सर और क्या हुआ? और शांति का बजता नकारा, चौतरफ का
प्रताप चक्रधारी के होते हुए अरे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं। इंस्पेक्टर चक्रधारी, लेकिन सर आप कहाँ जा रहे थे? मैं सारा डिपार्टमेंट एकदम अचानक में दौड़ता हुआ। इसका मतलब ये जो यहाँ के जमींदार हैं, जमींदार? हाँ 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 सर। जमींदार कृपाल सिंह जो हैं, उनके नाम गरीबों ने रपट दर्ज कराई है। यानी उनके नाम FIR? हाँ, तो उसी की इंक्वायरी में जा रहे थे। अच्छा सर। दीवान, सर मैं वो FIR देखना चाहता हूँ। यानी एक गरीब इंसान, फीकू किसान पे अत्याचार हुआ है। हाँ? नहर का पानी तो सरकारी होता है। हाँ? ये किसी के बाप की तो है नहीं। किसी के जो प्राइवेट उसके बाप का है। हाँ? हाँ, ये हर इंसान गरीब हो या अमीर हो, इससे मतलब नहीं हर एक इंसान को पानी मिलेगा। मिलेगा। हाँ? लेकिन सर, और वो साला उसे पानी देने से इनकार किया है और उसको मारा पीटा भी है। ठीक है सर। अरे इंस्पेक्टर प्रताप चक्रधारी के होते हुए सर सही कहते। आप तकलीफ करोगे नहीं। इस इंस्पेक्टर, फाइल को मैं देखूंगा सर। आज से इस थाने का चार्ज आपके हाथ में है। जी सर। और मैं कुछ काम से लखनऊ जा रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है। ये चक्रधारी के होते हुए आपको यहाँ जरा शिकायत। और ये छानबीन करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं जा रहा हूँ। देखो कैसे सो रहे हैं। क्या कर रहे हो वहां? यहाँ आ गया। क्या कर रहे थे? देह टूट रही थी। काम धाम पड़ता नहीं है। हाँ? फिर की खाते हो? तेरी तो साले। तुम्हें नहीं मालूम ये इंस्पेक्टर चक्रधारी है। ये इंस्पेक्टर चक्रधारी जरा दूसरे किस्म का इंसान है। अगर अच्छी तरह ड्यूटी नहीं करोगे तो डंडा साले मुंह में डालेंगे, हलक में निकालेंगे उल्लू। और कौन है रे यहाँ? हमारा नाम साहब है घासी। घासी। अच्छा, तुम्हारा नाम घासी है। कैसा है? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बाबा का नाम हुलासी। हाँ? हुलासी। रहते कहाँ रे? रहते हैं नवासी। नाम है घासी, हुलासी, बासी। साले कहीं खानदान से पैदा हो। अगर किसी ने बदतमीजी किया तो समझते हो साले गाली बकताली करोगे
तुम्हें नहीं मालूम कहाँ हो? लाओ कैप लाओ, लाओ इधर है भाई, लाओ। चौकीदार यहाँ किस इंसान ने FIR दर्ज करा के गए? हाँ साहब। पुलिस डिपार्टमेंट होते हुए साले ऐसे गांव में खुराफाते होंगी। अब साहब अब लिखवाई गए हैं तो 7-24 शख्स देखो वो मार खाता रहेगा। हाँ साहब। और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे। नहीं साहब, आज तक है, लेकिन ठहरो। थाने में नहीं तो ले हम का कैसे की इधर ले। तुम्हारा क्या नाम है? क्या नाम है रे? नंदराम कनौजिया। अच्छा, नंदराम कनौजिया। जी साहब। नंदराम कनौजिया, जी साहब। तुम्हें नहीं मालूम? जी साहब। ये कहाँ हो? थाना धर्मपुर में। जी साहब। ये रियासत धर्मपुर में है। जी साहब। और रियासत किसकी है? ठाकुर की। जमींदार त्रिकाल सिंह। जी साहब। एक हमारा परम मित्र है, जिगरी दोस्त, जो कि बचपन में साथ ही खेलते थे, साथ ही कूदते थे और साथ ही काली जाया। नाम जानते हो? क्या नाम है? हा? क्या कहा? जमींदार साहब का नाम ठाकुर त्रिकाल सिंह। तुम्हें नहीं मालूम? उन्हीं का पुत्र जिसका नाम है ठाकुर गुमान सिंह। अरे उन्हीं की तो देन है जो आज इस थाना धर्मपुर में मैं तैनात हुआ हूं। आज पहले अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे, उसके बाद बाकी काम। उन भिखुआ साले किसान को नहीं मालूम। अरे भिखुआ किसान को नहीं मालूम कि ये चक्रधारी कौन है। और गुमान वो तो हमारा परम मित्र है। आज उसे बताऊंगा कि तेरे खिलाफ, तेरी साजिश वो भिखुआ किसान। देखते हैं कैसे। कानून के बारे में तुम्हें मालूम नहीं है। तुम ज्यादा कुछ बोल रहे हो। अगर किसी की तरफ चुदुर बुदुर किया अब बचाए तुम कैसे घरों में बैठे तो समझते हो ये इंस्पेक्टर प्रताप चक्रधारी है। ऐसा केस ठोक देगा, ऐसी दफा लगाऊंगा कि जेल क्या जेल, उस सुप्रीम कोर्ट में जमाना।